तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त अटैकिंग मोड में हैं। पुतिन ने अपना ड्रोन प्लान एक्टिवेट कर दिया है और रूसी ड्रोन ने जेलेंस्की समेत नेटो की नींद उड़ा दी है। रूसी ड्रोन उत्तरी पश्चिमी यूक्रेन से पोलैंड की सीमा तक पार कर गए हैं। पुतिन के इस एक्शन से नेटो देशों में दहशत मच गई है। यूक्रेन में मचा हाहाकार। पुतिन करेंगे आखिरी बार। ब्रह्मास्त्र से होगा अटैक। विश्व युद्ध की फाइनल डेट। रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा, जेलेंस्की कराह रहा, गगनचुंबी इमारतें खंडहर बन रही। सड़कें बमों और मिसाइलों के वार से उखड़ रही। यूक्रेन के कई शहरों में मुर्दानगी छाई है। मिसाइल अटैक से हर जगह खाई है। सुपर पावर अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। नाटो असलहों का अंबार खड़ा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पुतिन की पलटन को कोई रोक नहीं पा रहा। पुतिन की नजर यूक्रेन के जिस शहर पर टेढ़ी हुई, समझो वहां महाविनाश तय। ये तस्वीरें देखकर आपका सिर चकरा जाएगा, जान हलक को आ जाएगी। महाविध्वंस की ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। रूस ने 605 शाहे ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं और 70 से ज्यादा नागरिक घायल हैं। खबर है कि हमले के दौरान रूसी विस्फोटक ड्रोन यूक्रेन हवाई क्षेत्र छोड़कर पड़ोसी देशों में भी घुसा है। रूसी ड्रोन ने जेलेंस्की समेत नाटो की नींद उड़ा दी है। दरअसल रूसी ड्रोन उत्तरी पश्चिमी यूक्रेन से पोलैंड की सीमा तक को पार कर गया। यह हवा में कम से कम 30 मिनट तक उड़ता रहा, यहां तक कि ड्रोन चेमाक शहर की ओर भी बढ़ा। रूसी ड्रोन के जवाब में पुलिस, वायु रक्षा और सहायक विमानों ने प्रतिक्रिया जरूर दी, लेकिन किसी भी रूसी ड्रोन को मार गिराने की कोई सूचना नहीं है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब रूसी ड्रोन ने ऐसा किया हो। अगस्त 2025 में एक रूसी ड्रोन पोलैंड के पूर्वी हिस्से में ओसिनी गांव के पास एक खेत में गिरकर फट गया था। पोलैंड ने इसे नाटो वायु क्षेत्र का उल्लंघन करार दिया था। जुलाई 2025 में लिथुआनिया की सीमाओं में भी 2 मिलिट्री ड्रोन्स प्रवेश कर गए थे। दरअसल रूस की ड्रोन घुसपैठ नाटो की पूर्वी सीमा पर रूस और बेलारूस द्वारा सुरक्षा पर दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। ऐसे में नाटो को एंटी ड्रोन सिस्टम, रडार कवरेज को मजबूत करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बारूदी हौसलों को देखते हुए नाटो के होश फाख्ता हैं। सुरक्षा के मद्देनजर
फिनलैंड ने इजरायली मेड गैब्रियल मिसाइल प्रणाली को बाल्टिक क्षेत्र में तैनात कर दिया है। ये कदम विशेष रूप से रूस और बेलारूस को ध्यान में रखकर लिया गया है। मिसाइल प्रणाली फिनलैंड की हमीना क्लास मिसाइल बोट्स पर तैनात की गई है। आपको बता दें, अगस्त 2025 में गैब्रियल को व्यावसायिक नौसैनिक लड़ाकू सेवा में रखा गया है। ये प्रणाली RBS-15 की जगह ले रही है। दरअसल इस मिसाइल के शुरुआती संस्करण की मारक क्षमता कम थी, लेकिन अब इसकी मारक क्षमता बढ़ा दी गई है। अब ये मिसाइल जहाज, हवा और जमीन से प्रक्षेपण के लिए सटीक है। चलिए अब आपको गैब्रियल मिसाइल की ताकत, उसकी क्षमता के बारे में बता देते हैं। गैब्रियल मिसाइल एक इजरायली एंटी-शिप मिसाइल है। गैब्रियल MK5 की रेंज 200 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। ये भीड़ भाड़ वाले तटीय वातावरण में भी प्रभावी होती है। इसमें इंफ्रारेड नेविगेशन सिस्टम, सक्रिय रडार सीकर, GPS और एंटी जैमिंग सुविधाएं शामिल हैं। ये न केवल सतह के जहाजों को टारगेट कर सकती है, बल्कि ये जमीनी टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। गैब्रियल मिसाइल को कम से कम 10 देशों को निर्यात किया गया है और इजरायली वायुसेना और नौसेना के अलावा अन्य देशों की नौसेना के साथ भी ये सेवा में है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। रूसी खुफिया एजेंसी का दावा है कि अमेरिकी, बाल्टिक और कोलंबियाई कॉन्ट्रैक्टर्स यूक्रेनी सेना का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रूसी प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। फिलहाल रूसी राष्ट्रपति के अटैकिंग मूड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अगर पुतिन यूक्रेन पर आखिरी और निर्णायक वार करते हैं तो सुपर पावर और नाटो देश भी चुप नहीं बैठेंगे और ऐसे में वो हो सकता है जिसकी कल्पना से भी रूह कांप जाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।